नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, खेद व्यक्त करता हूं कि थोड़ी सी जो हम लास्ट वीडियो बनाए थे सीजी टेट का फॉर्म भरने के संबंध में, उसमें थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन पास हो गई थी इस मंच से, मेरे थ्रू से। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उसको हम सुधार सकते हैं। कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन सही थी। ठीक है, पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये वो लेटर है जिसमें आपको सीजी टेट का फॉर्म भरना है। 13 तारीख से फॉर्म चालू है, 8 तारीख तक फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख से त्रुटि सुधार है, 9/11 से। त्रुटि सुधार का डेट हमको याद रखना है, 9/11 से 11/12 तक। ठीक है, तो ये त्रुटि सुधार है। अब त्रुटि सुधार से हम वापस आ जाते हैं, गलती क्या हुई थी। ठीक है, पहला जो था, है ना, जिसमें आप डिप्लोमा किए हो। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हो तो यहां पे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का नाम डालना था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया था, इसमें तो कोई गलती नहीं था। जिस ईयर में आप पास होगे वो ईयर डाल देना। अभी ज्वाइन किए हो तो 2 साल बाद, 1 साल पहले ज्वाइन किए हो तो 1 साल बाद, और जो पास आउट हो वो पास आउट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट वाले में तो कुछ नहीं था। डिप्लोमा मतलब आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड और डीएड। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा था। आपको पता है वर्ग 3 का, चाहे टीचर भर्ती का एग्जाम हो चाहे टेट का एग्जाम हो, वर्ग 3 के एग्जाम के लिए केवल डीएड और डीएलएड वाले ही एलिजिबल है, इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब जहां हमसे गलती हुई थी वो चीज देख लेते हैं। ये जो दूसरा है, यहां पे अगर आप वर्ग 2 के लिए भरना चाहते हैं, किसके लिए भरना चाहते हैं फॉर्म? वर्ग 2 के लिए। तो अगर आप वर्ग 2 के लिए फॉर्म भरते हो, मतलब वर्ग 2 मतलब क्या? आपका क्लास 6वीं से आपका 8वीं तक वर्ग 2 में आएगा। तो वर्ग 2 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहां क्या बोल रहा है, आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री मतलब बीएड की डिग्री, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। आप अगर दोनों में से कोई भी हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, ये मैंने कहा था। लेकिन यहां पे एक पेच ये फंसा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। एक पेच ये है यहां पे, हाँ, कक्षा 6 से 8 तक वर्ग 2 के लिए अगर आप डीएलएड वाले हो, यहां लिखा है स्नातक और क्या, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण छात्र। या तो आप अभी अभी एडमिशन लिए हो, या आप पढ़ रहे हो, या पास आउट हो चुके हो। कौन? डीएलएड वाले। तो डीएलएड वाले वर्ग 2 का फॉर्म तब भर सकते हैं जब वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो। ठीक है, अगर आप 12वीं करके डीएलएड किए हो तो आप वर्ग 2 का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हो तो अब आप वर्ग 2 का फॉर्म भर सकते हो। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं था, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब जैसे मान लो वर्ग 3 वर्ग 3 में कौन आएगा? वर्ग 3 में आएगा डीएड। ठीक है, उसके बाद डीएलएड। ठीक है, ये आएगा। ठीक, वर्ग 3 में डीएड डीएलएड आएगा। ठीक, वर्ग 2 में कौन सा आएगा? वर्ग 2 में बीएड आएगा। ठीक है, डीएलएड वाला कौन सा आएगा? डीएड या, है ना, डीएलएड वाला कौन सा आएगा? ठीक है, ये उल्टा लिखा गया। डीएलएड वाला कौन सा आएगा? जो क्या हो, स्नातक हो। क्या हो? स्नातक हो। ठीक है, मतलब मैं बोला था कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में डीएड वाले एलिजिबल है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से। वर्ग 3 में अगर आप 12वीं पढ़ के डीएलएड किए हो तब वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो। वर्ग 2 के लिए डीएलएड वाले तभी एलिजिबल होंगे जब वो ग्रेजुएशन उनके पास ऑलरेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। तो वर्ग 2 के लिए ग्रेजुएशन और डीएलएड वाले या डीएड वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और बीएड वाले वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहां साफ लिखा है स्नातक के साथ अगर आप डीएड या डीएलएड किए हो तब वर्ग 2 में आओगे, और 12वीं के साथ आप डीएड या डीएलएड किए हो तो आप वर्ग 3 में ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि जो डिप्लोमा है वो 12वीं बेस पे हो जाता है। ठीक है, आपका जो डीएलएड है वो 12वीं बेस पे होता है। ठीक, यहां तक हो गया।
त्रुटि सुधार वाला हो गया। अब अपन ये वाला इमेज देख लेते हैं, ठीक है। यहां आपको क्या बोल रहा है, यहां आपको बोल रहा है कि अगर आप सीजी टेट में, है ना, वर्ग 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप डीएलएड वाले भी भर सकते हो और बीएड वाले भी भर सकते हो। पर डीएलएड वाला कौन भरेगा, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है। डीएड और डीएलएड वाले कौन भरेंगे, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है। और बीएड वाले ग्रेजुएट होते ही हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। तो यहां आपको क्या करना है, बोलना है कि क्या आप शिक्षा छात्र में डिग्री या डिप्लोमा में अध्ययन रस प्रवेश है। अगर आप बीएड वाले हो तो डायरेक्ट यस कर दो। डीएलएड वाले या डीएड वाले तभी यस करना जब आपके पास ग्रेजुएशन हो, अगर नहीं है ग्रेजुएशन तो मत करना, ठीक है। अब यहां पे जो सबसे बड़ा गलती हुआ था, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम, मैं यहां पहले बीएड बोला, बीएड इसलिए बोला मेरे को लगा एलिजिबिलिटी बीएड है इसलिए। तो बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे नेट में, कहीं बीएड बोलेंगे, कहीं ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का बोलेंगे। उसके बाद जो एससीईआरटी है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, वहां के एक अनुभवी आदमी से बात हुई, थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन बात हुई। उसके बाद व्यापम के एक कर्मचारी से बात हुई तो उन्होंने फिर बताया, और एक स्टूडेंट ने भी मैसेज किया, तब ये पूरा क्लियर हुआ। यहां आपको अपना ग्रेजुएशन वाला ही लिखना है। अगर आप बीए बीएससी जो भी किए हो, यहां आप जो ग्रेजुएशन किए हो, चाहे बीए हो, ठीक है, चाहे बीएससी हो, ठीक है, चाहे बीएससी साइंस हो या बीएससी मैथ्स हो, जो आप ग्रेजुएशन किए हो, क्योंकि ग्रेजुएशन ही क्या है, बीएड का एलिजिबिलिटी है। अगर आप बीएड करना जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। तो बीएड हो जाता है डबल ग्रेजुएशन, जैसे एलएलबी भी डबल ग्रेजुएशन है। अगर आप बीए किए हो तो बीए के इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे। अगर आप बीएससी किए हो तो बीएससी के इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे। अगर आप बीएससी मैथ्स किए हो तो बीएससी मैथ्स के इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, ठीक है। जिस साल में पास हुए हो वो लिखोगे। यहां लिखा है स्नातक संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट, है ना। अगर यूनिवर्सिटी बोलता तब यूनिवर्सिटी का लिखते, ठीक है। स्नातक संस्था का नाम, तो जहां से आप किए हो वो नाम डाल देना, ठीक। चलो, बीए बीएससी वाला है ना। कई लोग इसमें बीए भी डाले हैं, ठीक है। स्नातक संस्था का नाम लिखना है। अब जैसे आप बीएससी मैथ्स लिए हो या बीएससी साइंस लिए हो तो आपको क्या चूज करना है, मैथ्स और साइंस। अगर बीएससी आपका बीए है या फिर बीकॉम है तो आपको क्या चूज करना है, सोशल साइंस। एक स्टूडेंट ने पूछा सर एग्रीकल्चर वाले किस में आएंगे, तो एग्रीकल्चर वाले सोशल साइंस में तो नहीं आएंगे, साइंस में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि कृषि भी, वो बीएससी कृषि में ही है, वो भी साइंस का ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें गलत इंफॉर्मेशन हो गई थी। अब जिन्होंने गलत भर दिया है, यहां बीएड इंस्टीट्यूट का नाम भर दिया है, या जो वर्ग 3 वाले डीएड और डीएलएड वाले जो स्नातक नहीं है और वो इसको भर दिए हैं, तो आप त्रुटि सुधार में 9 तारीख से इसको त्रुटि सुधार कर सकते हो। और जो भी वर्ग 3 में फॉर्म भरे हैं डीएड और डीएलएड वाले, जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम दिलाइए। एग्जाम दिलाने में कुछ वो नहीं है, एग्जाम दिलाओगे, जब फीस वापसी का प्रोसेस होगा आपका फीस वापस हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर आपको बीएड का भर दिए हो तो इसको आप 9 तारीख को त्रुटि सुधार में सुधार सकते हो। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन एज इट इज है। अभी भी बहुत लोग पूछ रहे हैं सर फाइनल ईयर वाले को मैं बता दिया हूं, अगर फॉर्म आ गया मई जून में और उसी समय बीएड का एग्जाम होगा फाइनल सेमेस्टर का, तो फाइनल सेमेस्टर वालों को लास्ट टाइम एलिजिबल किया था, बशर्ते वो एक कंडीशन रखा था कि टीचर भर्ती का रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड कंप्लीट हो चुका हो, आपका बीएड का रिजल्ट घोषित हो चुका हो, ठीक है। तो रविशंकर बोल रहा हूं, दुर्ग यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, बैक डेट में रिजल्ट जारी किया था, ये हुआ था, ठीक। तो यहां पे आप सुधार कर सकते हो 9 तारीख को। जितने भी बीएड इंस्टीट्यूट का नाम लिखे हैं वो अपने ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम यहां पे लिख लेना, ठीक है, 9 तारीख को, ठीक। ये हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 9 तारीख को त्रुटि सुधार हो जाएगा। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना, जैसा कि मैंने बताया इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप क्या होना चाहिए, आप एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद ये वर्ग को अच्छे से सेलेक्ट करना, वर्ग सिलेक्शन से ही आपका कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होता है। अगर आप जनरल सेलेक्ट कर दोगे तो आपको 90 नंबर लाना पड़ जाएगा, एसटी एससी ओबीसी करोगे तो 75 नंबर लाना पड़ेगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण आपके जो जानकारी देनी थी, बाकी तो एज इट इज आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा टीचर भर्ती का, सीजी टेट का, सी टेट का सभी का क्लास आयोजित की जा रहा है। अगर आप क्लास के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो जरूर एक बार संपर्क करें। जय हिंद।